हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोगों का चैप्टर 11 का शॉर्ट क्वेश्चन का टाइप 1, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर पहला जो है सिद्ध करना है दिक् अनुपात की सहायता से सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु जो है तीनों बिंदु संरेख है। तो दिक् अनुपात की सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी के सहायता से इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए सूत्र होता है, जिसे दो गो बिंदु दिया है तो बाद वाला में से पहले वाला को घटाया जाता है। यहाँ पर देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1, फिर इसके बाद -4 में से माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो -4 + 1 तो -3, फिर 5 में से 3 घटेगा तो 2। ये आपका हो गया A1 B1 C1। फिर इसके बाद इसी तरह निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। तो BC का मतलब C - B। इसको घटाइए, 5 में से 2 घटेगा तो 3, फिर -13, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -13 + 4 तो -9, 11 में से 5 घटेगा तो 6। ये आपका हो जाएगा A2 B2 और C2। अब देखिए संरेख सिद्ध करना है तो संरेख होने के लिए आपका होना चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पर देखिए मान रखेंगे, A1 का मान 1, A2 का मान 3 बराबर -3/-9 बराबर आपका 2/6। ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 से 9 कट गया 3 बार में, माइनस माइनस कट गया, 2 से 6 कट गया 3 बार में, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो ये तीनों आपस में बराबर है, इसलिए हम लोगों का संरेख प्रूव हो गया, इसलिए संरेख है प्रूव्ड। तो इस तरीक़ा से आप इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं। इसमें यही टाइप का सवाल है, सिद्ध कीजिए कि संरेख है, सिद्ध कीजिए कि संरेख है। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर आपका बिंदु दिया हुआ है 4 5 -6 और इसके बाद तल दिया हुआ है समतल। तो समतल का समीकरण इस रूप में वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो बिंदु और तल के बीच का दूरी निकालना है। तो सबसे पहले तो ये तल को हम बदल रहे हैं, वेक्टर के फॉर्म में है तो इसको कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन में बदलने के लिए r हटा करके i j k के जगह पर x y z लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x - 4y + 7z। ये देखिए -6 को आप इधर ला दीजिएगा तो ये हो जाएगा +6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये जो है x के गुना में a, y के जो गुना में है b का काम कर रहा है, z के गुना में c और ये आपका d। अब यहाँ पर देखिए दूरी निकालने का सूत्र होता है, बिंदु और तल के दूरी बीच का दूरी निकालने के लिए a अल्फा + b बीटा + c गामा + d बाटा में √a² + b² + c²। अब इसी में हम लोग अपना वैल्यू रख देंगे, मान। तो देखिए a के जगह पर 4, अल्फ़ा के मान है 4, यहाँ पर a के मान 4, अल्फ़ा के मान हो गया 4, b का मान -4, बीटा का मान 5, b का मान -4, बीटा का मान 5, c का वैल्यू 7, गामा का वैल्यू -6, 7 × -6 प्लस d। तो d के जगह पर आपका 6। और देखिए बाटा में √a² + b² + c², तो 4 का स्क्वायर 16, फिर इसके बाद प्लस -4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इसी को सॉल्व कर देना है, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 4 से 4 में गुना तो 16, ये -20,
ये -42 प्लस 6 बटा में रूट अंडर ये आपका हो जाएगा 81 जोड़ने पर ये देखिए 9 6 15 15 6 21 की 1 2 हासिल हो गया तो 4 2 6 1 7 1 8। अब यहाँ पर देखिए 16 माइनस 20 तो ये हो जाएगा -4 -4 और -42 तो माइनस आपका हो जाएगा -4 -42 तो -46 और प्लस 6 इसका मतलब हो जाएगा -40। अब बटा में रूट 81 का मतलब 9 मोड से बाहर निकलिएगा तो हो जाएगा 40 अब बटा में 9 यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस टाइप 2 को बना सकते हैं। इसमें दूरी ही केवल निकालना है, इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, इसमें टाइप 3 में 2 को समतल दिया हुआ है, दोनों समतल के बीच का दूरी निकालना है, 2 तलों के बीच का दूरी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो यहाँ पर ये जो है आपका काम करेगा ABC और इसको हम लोग मानेंगे D1। यहाँ पर आपका ABC और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं 0, यहाँ पर ये हो जाएगा D2। अब देखिए दूरी बराबर 2 समतलों के बीच का दूरी निकालना हो तो 2 समतल का दूरी बीच का दूरी आप तभी निकाल सकते हैं जब यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों में क्या हो, सेम हो। तो इसका देखिए सूत्र होता है हम लोगों का मोड D1 माइनस D2 अब बाटा में रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C²। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए D1, तो D1 का वैल्यू -6 माइनस D2, तो D2 का वैल्यू 0 अब बटा में रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C²। तो A का मान यहाँ पर 1 है, B के मान -2, C के मान 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 4 प्लस 4। अब इसके बाद ये आपका हो जाएगा मोड से बाहर, इसको आप लिख सकते हैं -6 बटा में ये रूट 9 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका मोड से बाहर निकलिएगा तो 6 बटा में 3, 3 से 6 कट गया तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 2। इस तरह से इस टाइप को आप बड़ी आसानी से इसी सूत्र पर बना सकते हैं। सब इसी टाइप का सवाल है। अब आपका टाइप 4, हाँ देखिए विद्यार्थी, टाइप 4 में आपका 2 गो समतल के बीच में, 2 गो तल या 2 गो समतल के बीच में कोण निकालना है। 2 स्थिति में आपका यही सूत्र लगता है। 2 गो समतल के बीच में कोण निकालना हो चाहे 2 गो रेखा के बीच का कोण निकालना है तो यही सूत्र लगेगा। एक स्थिति में खाली cos थीटा की जगह पर sin थीटा हो जाता है, जानते हैं कब? जब रेखा और तल दिया हो। माने रेखा रेखा रहेगा तो cos थीटा रहेगा, तल तल रहेगा तो cos थीटा रहेगा। लेकिन रेखा और तल दोनों अलग अलग हो तो उस स्थिति में cos के जगह पर हो जाएगा sin। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या क्या चीज़ का वैल्यू दिया है। ये पहला समीकरण है समतल का, तो इसको हम लोग मानेंगे A1 B1 C1, ये आपका D1। ये देखिए है आपका A2 B2, ये C2, ये आपका D2। अब यहाँ पर हम लोगों का cos थीटा बराबर सूत्र होता है मोड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अब बटा में आपका रूट अंडर A1² प्लस B1² प्लस C1², फिर इंटू में रूट अंडर A2² प्लस B2² प्लस C2²। यही आपका देखिए सूत्र होता है। तो इस सूत्र के सहायता से हम लोग क्या करेंगे
कि मान रख के थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका कॉस थीटा बराबर मोड A1 A2, तो A1 का वैल्यू देखिए 2, A2 का वैल्यू यहाँ पर 1, तो 2 गुने 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 1 प्लस B1 B2, तो B1 के -1 B2 के 1, तो यहाँ पर हम लोगों का लिखेंगे -1 गुने 1। फिर देखिए C1 C2, तो C1 के 1 और C2 के 2, तो प्लस 1 गुने 2 बटा में रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। तो A1 का मतलब 2 का स्क्वायर 4, फिर -1 के स्क्वायर 1, फिर +1 के स्क्वायर 1, यानी कि 4 + 1 + 1। फिर इसके बाद इनटू में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो A2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है, जो x के गुना में वहीं A2 है, तो 1 के स्क्वायर, फिर B2 का भी वैल्यू 1 के स्क्वायर और C2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 और फिर 2 का स्क्वायर 4। अब इसी को सॉल्व करके हम लोगों को क्या करना है कि थीटा का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर ये 2 - 1 + 2, 2 - 1 + 2, ये आपका हो जाएगा √6 इंटू में √6, 2 2 4, 4 में से 1 घटेगा तो आपका हो जाएगा 3, कॉस थीटा बराबर 3, आई √6 से √6 में गुना तो 6, 3 से 6 कट जाएगा तो बचेगा 1/2। आप कॉस थीटा बराबर कॉस कितना डिग्री बराबर 1/2 आप लोग जानते हैं, कॉस 60 डिग्री। इस तरह से हम लोगों का थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। इस 60 डिग्री को यदि आप रेडियन में बदलिएगा तो π/3, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इस टाइप के सवाल को इसी तरीक़े से बना लेना है। देखिए दोनों सेम हो, रेखा रेखा हो और चाहे तल तल हो, तो यही सूत्र रहेगा कॉस थीटा बराबर, और एक रेखा और एक तल हो तो यहाँ पर कॉस के जगह पर हो जाएगा आपका साइन। एगो क्वेश्चन देखिए 2020 में आया है, एगो रेखा एगो तल, उसको हम बना के आपको दिखा देते हैं, इसको लिख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है, एक रेखा दिया है, तल दिया है। तो रेखा में आपका जो नीचे वाला होता है वही डायरेक्शन रेशियो है, यानी कि आप इसको मान सकते हैं A1 B1 और C1। यहाँ पर समतल में तो यही होता है जो x के गुना में रहता है, तो ये आपका हो जाएगा, काम करेगा A2 B2 C2। ये तो D2 का काम करेगा लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखे। अब यहाँ पर देखिए रेखा और तल ये अलग अलग हो गया, दोनों सेम रहता है, रेखा रेखा चाहे तल तल, तो कॉस थीटा लगता है, और जब अलग अलग हो जाएगा तो वहीं हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र है A1 A2 प्लस B1 B2 अब प्लस C1 C2 अब बटा में आपका A1 स्क्वायर, फिर इसके बाद B1 स्क्वायर, फिर इसके बाद आपका C1 स्क्वायर, फिर ये आपका देखिए A2 स्क्वायर, फिर प्लस में B2 स्क्वायर, फिर प्लस में C2 स्क्वायर। इसी सूत्र पर आप इस सवाल को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू 3, C1 का वैल्यू 6, यहाँ पर A2 का वैल्यू 10, B2 का वैल्यू 2, C2 का वैल्यू -11, इसमें रख दीजिए, सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से टाइप 4 जो है हम लोगों का समाप्त हो गया। अब टाइप 5 इसको लिख लीजिए। देखिए टाइप 5 जो सवाल है बड़ा आसान है। कह रहा है कि उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x, y और z अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है। ये क्वेश्चन है जो है आपका 2020 में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, इसका मतलब a
और वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड इसका मतलब बी, और जेड अक्ष पर काटा गया इसका मतलब सी का वैल्यू दिया है। तो ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4। तब हम लोगों को तल का समीकरण निकालना है। तो लिखेंगे कि तल का समीकरण तल के समीकरण का देखिए सूत्र होता है x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू केवल रख देंगे। तो x बटा ए के जगह पर 2 प्लस वाई बटा 3 प्लस जेड बटा 4 बराबर 1। इतना पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको आप सॉल्व कीजिए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, ये एलसीएम निकाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमको लगता है कि आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला इसमें नहीं है। इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो बाटा पर जोड़ करना है, आंसर मिला लीजिएगा। तो इस तरह से आपका टाइप 5 जो है समाप्त हो गया। तो चैप्टर 11 का शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए टाइप 1 में कह रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 4, 7, 8 और 2, 3, 4 को मिलाने वाली सरल रेखा 4, 7, 8 और 2, 3, 4 को मिलाने वाली सरल रेखा बिंदुओं 2, 4, 10 और -2, -4, 2 को मिलाने वाली सरल रेखा के समांतर है। ये आपका सवाल 2018 में आया हुआ है। ये सिद्ध करना है कि समांतर है। तो समांतर होने के लिए देखिए हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। इस ए और बी के सहायता से इसको मान लिए हैं ये ए बी, ये आपका सी डी। तो ए बी के सहायता से ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, उसको मानेंगे हम लोग A1, B1, C1। सी डी के सहायता से डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, उसको मानेंगे A2, B2, C2। और इसके बाद समांतर होने के लिए सूत्र होता है A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। जब बराबर हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि समांतर है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको बनाने के लिए डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, इसका हिंदी होगा ए बी का दिक् अनुपात। तो यहाँ पर ए बी का दिक् अनुपात तो b माइनस ए, तो इसको घटाइए 2 - 4 तो -2, 3 - 7 तो -4 और 4 - 8 तो -4। ये आपका काम कर रहा है A1, B1 और C1 का। इसी तरह से हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी का दिक् अनुपात तो D - C। हमेशा ही बाद वाला में से शुरू वाला घटाया जाता है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, -2 में से 2 घटेगा तो ये आपका हो जाएगा -4, फिर -4 - 4 तो -8, फिर 2 - 10 तो -8। ये आपका है A2, B2 और C2। अब देखिए समांतर होने के लिए यही हम लोगों का होना चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें हम लोग मान रखेंगे और देखेंगे कि ये आपस में तीनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो A1 का वैल्यू देखिए -2 बटा में A2 का वैल्यू -4, फिर बराबर -4 बटा में -8, फिर बराबर -4 बटा -8। यहाँ पर सबको आप कटा सकते हैं। तो इस सब आपका आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो जब तीनों बराबर आ गया इसलिए समांतर है प्रूव्ड।
इस तरह से ये आपका सिद्ध हो गया। तो इस टाइप के सवाल को आप इसी तरीक़ा से बना सकते हैं, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत आने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए इस टाइप में आपका दो गो रेखाओं के बीच का दूरी निकालना है। ये देखिए पहला रेखा, ये दूसरा रेखा, दोनों के बीच के दूरी निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है लघुत्तम दूरी, तो लघुत्तम दूरी कहे या महत्तम दूरी कहे, इसका मतलब इसी तरीक़ा से आपको बनाना है। यही सूत्र है दो रेखाओं के बीच का दूरी निकालने के लिए। तो इसमें देखिए जो ये बाटा में है नीचे वाला, ये पहला में आपका काम करेगा A1 B1 C1, ये जो है आपका काम करता है 101, ये आपका Y1 और ये आपका Z1। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग मान लिखेंगे, इसको एक बार ध्यान दीजिएगा, चिन्ह बदल के लिखा जाएगा। ये माइनस है तो 101 बराबर +3, ये माइनस है तो Y1 बराबर +4, ये Z1 बराबर यहाँ पर प्लस है तो -1। यहाँ भी उसी तरह ये दूसरा का समीकरण है, तो नीचे वाला तो डायरेक्ट A2 B2 और C2 लिया जाएगा, और ये जो है आपका लिया जाता है X2 Y2 और Z2। लेकिन ये जो ऊपर में आप लीजिएगा तो चिन्ह बदल के, ये सब आपका माइनस में है तो ये सब लिखाएगा प्लस में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लिख लेते हैं X1 बराबर 3, देखिए X1 बराबर 3 ही माइनस है तो प्लस, Y1 बराबर आपका 4, Z1 बराबर आपका -1। फिर इसके बाद A1 B1 C1, ये तो मान क्लियर है। A1 बराबर 2, B1 बराबर 1 और C1 बराबर -3। फिर इसके बाद ये आपका देखिए X2 बराबर 1, Y2 बराबर 3 और Z2 बराबर 1। इसको आप खूब अच्छा से समझिएगा विद्यार्थी। यहाँ पर देखिए A2 B2 C2, तो A2 बराबर आपका हो जाएगा -1 और B2 बराबर आपका 3 और C2 बराबर हो जाएगा 2। इस तरह से हम लोगों का मान सबसे पहले लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए दूरी निकालना है, तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर डिटर्मिनेंट। ये देखिए सूत्र है X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1, फिर इसके बाद Z2 माइनस Z1। फिर इसके बाद दूसरा रो में A1 B1 C1, फिर इसके बाद A2 B2 और C2, इस तरीके से। फिर इसके बाद बाटा में देखिए लिखा जाता है, इसमें बाटा में आपका रूट अंडर, इसको आप खूब अच्छा समझिएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे A B माइनस AB का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए यहाँ पर इसके साथ आपको क्या लगाना है 1 2, फिर इसके बाद 2 1, फिर इसके बाद देखिए AB हो गया। अब इसी तरह से BC, तो BC माइनस BC का होल स्क्वायर, तो 1 2 और 2 1, फिर इसी तरह से प्लस CA माइनस CA का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी आपका 1 2 2 1। और इसी सूत्र के सहायता से, अब इसमें हम लोगों का सारा चीज़ का मान मालूम है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा चीज़ का मान मालूम है। इसी में रख के इसको सॉल्व कर देना है, जितना आएगा वहीं हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। यहाँ पर देखिए
देखिए x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 3, तो 1 माइनस 3 तो माइनस 2। y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1। फिर z2 माइनस z1, तो 1 आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 का 1 आपका 2। फिर देखिए a1 b1 c1, तो 2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3। फिर a2 b2 c2, तो a2 का वैल्यू देखिए माइनस 1 3 2, माइनस 1 3 2। अब इसके बाद आपका बटा में रूट अंडर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, इस यहाँ पर कैसे लिखना है आपको समझा रहे हैं। a1 b2, तो इसी में थोड़ा देखिए a1 से b2 में ऐसे गुना है, तो यहाँ पर देखिए गुना करा के लिख रहे हैं 2 से 3 में, तो ये आपका हो गया 6। फिर इसके बाद सूत्र में है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए a2 b1, तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए a2 b1 यहीं है, इससे इसमें गुना कराना है, तो यहाँ पर माइनस 1 से 1 में गुना तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस आई माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 6 प्लस 1 के होल स्क्वायर। और देखिए b1 c2, तो b1 c2 जरा इसमें आप देखिए b1 c2, तो ये 1 से 2 में गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर ये सूत्र में माइनस है तो माइनस। फिर इसके बाद b2 c1, तो b2 c1 इससे इसमें गुना करा के, तो 3 से माइनस 3 में तो माइनस 9 होगा, और यहाँ पर पहले से माइनस 9 है, यदि पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 9 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए c1 a2, तो c1 a2 इससे इसमें गुना कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस 3 से माइनस 1 में तो प्लस 3। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब c2 a1, तो इससे इसमें 2 से 2 में तो 4 के होल स्क्वायर। अब हम लोग को यहीं सॉल्व करना है, तो ये आप लोग जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं कि ये आपका डिटर्मिनेंट है, तो कैसे इसको विस्तार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, ये आपका प्लस फिर माइनस फिर आपका प्लस लेकर के विस्तार किया जाता है, तो इसी को लेकर के हम लोग विस्तार करेंगे और सॉल्व कर देंगे, जितना आएगा वहीं आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर खूब अच्छा से देखिए, ये आपका हो जाएगा -2 -2। ये जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में कॉलम नहीं लिखाएगा। 1 -3 3 2, 1 -3 3 2। फिर इसके बाद देखिए ये आपका माइनस माइनस प्लस 1 लिखाएगा। ये आपका जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा। तो 2 -3, फिर इसके बाद -1 2। फिर इसके बाद देखिए हम लोगों का ये हो जाएगा +2। तो ये 2 जो है 2 जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा। 2 1 -1 3, 2 1 -1 3, यही आपका हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों का बाटा में रूट अंडर, ये 6 1 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। कैलकुलेशन खूब प्रेम से करना है विद्यार्थी, कोई हड़बड़ी नहीं। ये देखिए 2 + 9 11, 11 का स्क्वायर 121। फिर आपका देखिए +3 - 4 तो -1 का स्क्वायर 1। अब इसके बाद यहाँ पर ये -2। फिर देखिए 1 से 2 में गुना तो 2, फिर -3 से -9 3 में गुना तो -9। ये पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा +9। फिर +1, 2 से 2 में गुना 4, फिर माइनस लिखा जाता है। -1 से गुना 3 में तो 3। फिर आपका +2,
ये 2 से 3 में तो 6 प्लस 1। अब इसके बाद ये आपका हो जाएगा 49 1 50, 50 और प्लस 121 यानी कि 171। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -2 गुने ये आपका 11 प्लस 1 गुने 1 फिर प्लस 2 गुने 7। अब बटा में ये आपका √171। अब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा -2 से 11 में गुना तो -22, अब प्लस 1 प्लस 14, ये आपका हो जाएगा √171। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 14 1 15, 15 माइनस 22, 15 माइनस 22 तो -7। अब बटा में यहाँ पर 19 से 9 में गुना कराइएगा तो ये आपका हो जाएगा 171। देखिए गुना करा के दिखा रहे हैं। 9 से 9 में तो 81, 81 का मतलब 1 हो गया, और 9 से 1 में तो 9 और 8 जो हासिल है तो 9 8 17। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका +7 लिख देंगे। अब बटा में इन 9 का तो वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3√19, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर आप सोचते होइएगा कि ये माइनस है तो प्लस कैसे लिख दिए, तो चूँकि दूरी जो होता है आपका, दूरी हमेशा प्लस में होता है, तो यहाँ पर इतना बात आपको लिख देना है कि चूँकि दूरी बराबर प्लस, दूरी हो, क्षेत्रफल हो, आयतन हो, ये सब चीज़ जो होता है हमेशा प्लस में होता है। तो अगर माइनस में भी आएगा तो उसको प्लस में लिख लेना है। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी ये 2 गो रेखा दिया हुआ है, इसके बीच का दूरी निकालना है। तो ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो ये जो आपका है काम करेगा x1 y1 और z1। और यहाँ पर जो कांस्टेंट के गुना में है, ये आपका पहला रेखा के समीकरण के लिए काम करेगा a1 b1 c1, और दूसरा रेखा में ये कांस्टेंट के पहले वाला जो है ये आपका ये काम करेगा x2 y2 z2, और ये म्यू के जो कांस्टेंट के गुना में है ये काम करेगा a2 b2 और c2। तो यहाँ पर हम लोगों का सब चीज़ का मान मालूम हो गया। x1 का मान 3, y1 का मान 5, z1 का मान 2, a1 का मान 1, b1 के मान -2, c1 के मान 1। यहाँ पर x2 के मान 1, y2 के मान -1, z2 के मान -1, a2 के मान 7, b2 के मान -6, c2 के मान 1। और इस तरीके से आप उसी सूत्र पर जो अभी इस टाइप को बनाने में हम बताएं, डिटर्मिनेंट x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, फिर a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, फिर बटा में √a1 b2 - a2 b1 के होल स्क्वायर प्लस b1 c2 - b2 c1 के होल स्क्वायर, फिर प्लस c1 a2 - c2 a1 के होल स्क्वायर। उसी सूत्र पर इसका मान रख के और आपको बना लेना है, तो इसमें आपको कोई दिक्कतें नहीं है। इस टाइप को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, कह रहा है कि उस बिंदु के नियामक निकालिए। मैंने बिंदु आपको निकालना है जहाँ बिंदुओं P और Q, P का वैल्यू दिया हुआ है 1 - 2 3, फिर Q का वैल्यू दिया हुआ है 4 7 8 को मिलाने वाली सरल रेखा XY तल को काटती है। ये जो रेखा है XY तल, ये मान लीजिए कि XY तल है, XY तल को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु का वैल्यू आपको निकालना है। तो इस बिंदु को हम मान लिए हैं R, तो XY तल पर ये बिंदु है, तो इसमें X का वैल्यू होगा, Y का वैल्यू होगा, लेकिन XY तल पे Z का वैल्यू क्या होगा 0।
तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 0। तो मान के चलिए कि हम लोग को इसी एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये दो गो बिंदु से होकर रेखा जा रहा है, तो इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए इसको हम लोग मानेंगे, दो गो बिंदु दिया है तो x1 y1 z1, ये आपका काम कर रहा है x2 y2 z2। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ पी क्यू यानी कि पी क्यू का समीकरण, तो पी क्यू का समीकरण निकालने के लिए जब दो गो बिंदु है तो सूत्र होता है x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1 फिर बराबर z माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। अब इसी में हम लोग मान रखेंगे, देखिए x माइनस x1 तो x1 का वैल्यू 1 अब बटा में x2 माइनस x1 तो इसमें घटाकर 4 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 3। फिर y माइनस y1 तो y1 का वैल्यू -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +2 बटा में y2 माइनस y1 तो 7 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 और 2 9 हो जाएगा। फिर z माइनस z1 तो z1 के वैल्यू 3 बटा में z2 माइनस z1 तो 8 में से 3 घटेगा तो 5। अब यहाँ पर देखिए ये जो रेखा है इस बिंदु से होकर के जा रहा है, तो इस बिंदु में हम लोगों का z बराबर क्या है, यहाँ पर z का वैल्यू है 0, तो इसमें हम लोग रखेंगे कि पुट z बराबर 0। तो बताइए आपका ये हो जाएगा x माइनस 1 बटा 3 बराबर y प्लस 2 बटा में 9। यहाँ पर z के जगह पर 0 रखिएगा तो 0 माइनस 3 तो ये -3 बटा में 5। अब यहाँ पर देखिए हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को लेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, सेकंड और थर्ड को लेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड को लीजिएगा तो x माइनस 1 बटा 3 बराबर -3 बटा 5। ये आपका 3 को उधर ले जाइएगा तो x माइनस 1 बराबर -9 बटा 5 और x बराबर आपका हो जाएगा -9 बटा 5, ये -1 है उधर जाएगा तो +1, तो ये देखिए आपका हो जाएगा -9 अब +5 बटा में 5 यानी कि -4 अब बटा में 5। x का वैल्यू निकल गया -4 बटा 5। अब इसी तरह से हम यहाँ पर देखिए बना देते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए y प्लस 2 बटा में 9 बराबर -3 बटा 5। ये आपका 9 से इधर गुना होगा -3 में तो y प्लस 2 बराबर -27 अब बटा में हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए +2 है उधर जाएगा तो -2 तो -27 बटा 5 -2, ये 2 से -5, 5 से -2 में गुना तो -10 हो जाएगा, -27 -10 तो -37 बटा 5, यानी कि y का वैल्यू आ गया -37 बटा 5। x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया और z का वैल्यू हम लोगों को मालूम है 0।
तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर में। इसलिए r बराबर x y और 0। तो यहाँ पर आपका ये देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, x का वैल्यू -4/5 और फिर इसके बाद y का वैल्यू -37/5 और z का वैल्यू तो 0। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप में जिसे यहाँ पर एक्स वाई तल दिया है तो एक्स वाई में जेड नहीं है तो जेड बराबर 0 होगा। मान लीजिए कि जेड एक्स रहेगा तो जेड एक्स में वाई नहीं है तो वाई बराबर 0 होगा। मान लीजिए कि आपका वाई जेड रहेगा तो वाई जेड में एक्स नहीं है तो एक्स बराबर क्या होगा 0। तो इस तरह से आप इस टाइप को इसी तरीक़ा से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों का अगला टाइप, देखिए विद्यार्थी टाइप 4 में सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 2 3 से होकर गुजरती है तथा रेखा इतना और इतना इस दोनों रेखा पर लंब है। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों रेखा को तो सबसे पहले हम समीकरण मान लेते हैं समीकरण 1 और ये आपका 2। और जिस बिंदु से रेखा गुजरती है उसके लिए ये काम करेगा आपका x1 y1 और z1 का। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण का सूत्र होता है x - x1 बटा में a, y - y1 बटा में b और z - z1 बटा में c। अब हम लोगों का मेन काम है कि इसमें दो चीज़ बिंदु यानी कि x1 y1 z1 चाहिए और आपको चाहिए a b और c। रेखा का दिक् अनुपात यानी कि ABC और रेखा पर बिंदु यानी कि x1 y1 z1 ये दोनों चाहिए। तो बिंदु हम लोगों को मालूम है -1 2 3 तो इसमें रख देंगे। तो x1 के जगह पर -1 तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा +1 बटा में a बराबर y - y1 यानी कि y - 2 बटा में b और z - z1 यानी कि z - 3 बटा में c। इतना को हम मान लेते हैं समीकरण 3। हम लोगों का मेन काम ये है कि समीकरण 3 में a b और c का वैल्यू निकाल के इसी में रख देना, वहीं हो जाएगा आंसर। अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि ए बी सी का वैल्यू निकलेगा कैसे। तो ए बी सी का वैल्यू निकलेगा कि ये फर्स्ट लंब है थर्ड पर, तो सूत्र होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। उसके सहायता से हमको एगो समीकरण मिलेगा। फिर सेकेंड लंब है थर्ड पर तो उसके सहायता से एक और समीकरण मिलेगा और दोनों समीकरण के सहायता से ए बी सी का वैल्यू हम लोग निकाल करके इसी में रख देंगे, वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि फर्स्ट लंब है थर्ड पर, तो हम लोगों का सूत्र होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 और c2 बराबर आपका 0। तो यहाँ पर देखिए ये आपका काम कर रहा है a1 b1 c1 और ये काम करेगा a2 b2 c2। तो a1 a2 यानी कि 2 से a में गुना, तो ये आपका हो जाएगा 2a। फिर इसके बाद b1 b2 तो -3 से b में गुना तो -3b। फिर c1 c2 तो -2 से c में गुना -2c बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। अब इसके बाद लिखेंगे कि चूँकि सेकेंड आपका लंब है थर्ड पर, तो इसमें भी वही सूत्र a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो ये आपका a1 b1 c1 इसको मानेंगे, ये आपका काम करेगा a2 b2 c2। तो a1 a2 तो -1 से a में गुना तो -a, b1 b2 तो 2 से b में गुना तो 2b
और C1 C2 यानी कि 3 से C में गुना तो 3C बराबर में आपका हो जाएगा 0। इसको हम मानते हैं समीकरण 5। अब हम लोगों का काम है कि समीकरण 4 और 5 के सहायता से ABC का वैल्यू निकाल के और इसी में हम लोग रख दें। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम माने समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से, यहाँ पर देखिए समीकरण 4 आपका ये है 2A माइनस 3B माइनस 2C बराबर 0, और ये आपका 5 है माइनस A फिर प्लस 2B फिर इसके बाद प्लस 3C बराबर 0। और यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आधार पे आपका यहाँ पर ABC का वैल्यू ब्रज गुणन से निकाल लेंगे। तो A या बाटा में A जब लिखा जाएगा तो A वाले को बंद कर देंगे, तो ये आपका चारों मिल जाएगा हमारे पास। अब तिरछा तिरछी गुना करके घटा दिया जाता है, तो -3 से 3 में गुना तो -9, फिर अपने से -2 से -2 में गुना तो -4, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +4। अब B बाटा में तो इस B को बंद कर लेंगे और इससे इसमें गुना फिर इससे इसमें गुना करके लिखेंगे। तो -2 से -1 में गुना तो +2, फिर -2 से 3 में गुना तो 6, फिर C बाटा में C को बंद कर लेंगे। अब ये चारों बचेगा तो इसको इससे गुना करा के लिख लेंगे। 2 से 2 में तो 4, फिर -3। तो इस तरह से A बाटा -5 और B बाटा -4 और C बाटा आ गया 1। तो यहाँ पर हम लोगों का पुट A बराबर -5, B बराबर -4 और C बराबर 1 इन थर्ड। इसी समीकरण में, इस समीकरण में आप क्या कीजिए, A के जगह पर लिखिएगा -5, फिर इसके बाद B के जगह पर लिखिएगा -4 और C के जगह पर लिखिएगा 1। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इस तरह से ये आपका सवाल बन गया। टाइप 4 को इसी तरीक़ा से बना सकते हैं। अब आपका अगला टाइप 5, इसको आप लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थी, टाइप 5 का सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये आपका कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, माने उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, जो दो गो प्लेन के प्रतिच्छेदन से होकर जाता है तथा बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है। माने जो दो गो प्लेन, ये दो गो समतल के कटान बिंदु से होकर जाता है तथा इस बिंदु से भी होकर गुजरता है। तो यहाँ पर आप खूब ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि दो गो समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले तल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये सूत्र होता है आपका P1 प्लस KP2 बराबर 0। ये P1 का मतलब कि पहला प्लेन का समीकरण, P2 का मतलब दूसरा का प्लेन का समीकरण, और K आपका है कांस्टेंट। तो यहाँ पर P1 का मतलब कि ये पहला तल का समीकरण लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 4 और प्लस में आपका K और P2 यानी कि दूसरा का समतल का समीकरण x प्लस y प्लस z माइनस 2 बराबर 0। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब हम लोगों का मेन काम यही है कि इस k का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर k का वैल्यू सॉल्व रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका देखिए, चूँकि यह जो तल है बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 2
दो 1 से जाता है। इसको इंग्लिश में लिखिएगा तो पासेस थ्रू 2 to 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x y और क्या z, 2 1 से जाता है। इंग्लिश में लिखिएगा तो पासेज थ्रू, अब यहाँ पर हम लोग x y z का वैल्यू इसमें रख देंगे। x की जगह पर 2, y की जगह पर 2, z की जगह पर 1, और इसको रख करके k का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर 2 रखिएगा तो 3 दूनी 6, यानी कि 6। फिर इसके बाद y की जगह पर 2 रखिएगा तो -2, फिर z के जगह पर 1 रखिएगा तो +2, फिर -4, ये आपका, फिर प्लस में k, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 2 1, 2 + 2 + 1 -2 बराबर में 0। ये आपका 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, ये 6 - 4 तो 2, अब प्लस ये 2 और 1 3, 3 से k में गुना तो 3k बराबर 0। इस तरह से k का वैल्यू जो है हो जाएगा हम लोगों का +2 है, इधर जाएगा तो -2, ये 3 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी कि k का वैल्यू -2/3। ये वाला मान हम लोग समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि पुट इन 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x। देखिए इसी k के जगह पर रखेंगे मान -2/3 है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए 3x - y + 2z - 4, और इसके बाद k के जगह पर आपका -2/3, फिर इधर आपका लिखेंगे x + y + z -2 बराबर 0। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बाटा पर जोड़ घटाव कीजिएगा तो ये लघुत्तम आपका 3, इस 3 से इसमें गुना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 9x - 3y + 6z - 12, और इसके बाद -2 से अंदर गुना, तो -2x - 2y - 2z अब +4 बराबर में आपका 0। यहाँ पर देखिए ये 3 जो है चला जाएगा 0 में, अब 9x में से 2x घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 7x - 3y - 2y, तो -5y, फिर 6z में से 2z घटेगा तो 4z -12 + 4 तो -8, इतना बराबर 0, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इस तरह से आप इसमें का क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें वो जो है आपका वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर जैसे दो ही समीकरण दिया हुआ है तो वेक्टर के रूप में दिया है, तो वेक्टर को सबसे पहले इसमें बदलना होगा। तो इसमें बदलने के लिए क्या कीजिएगा, आर हटा के आई जे के जगह पर लिख दीजिएगा XYZ, तो इस रूप में आपका आ जाएगा, और पॉइंट भी दिया हुआ है ठीक इसी तरह। इसको आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, सेम टाइप का है। इस तरह से आप लोगों का चैप्टर 11 जो है समाप्त हो गया, और अगले वीडियो में अगला चैप्टर